हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि पेट के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन ग्राफ से आने हैं और 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आएंगे। जो 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आएंगे वे आपको उसने सिलेबस में दिए हुए हैं। वे 6 चैप्टर है दोस्तों। ये 6 चैप्टर ये है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, और उनमें से एक चैप्टर है घातांक और करनी। एक सवाल आपका घातांक और करनी से आएगा, और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें कुछ नियम होते हैं, अगर आप इन नियमों को जान गए तो आप उनसे जुड़े सवालों को बड़े आराम से कर लोगे। तो इसमें 2 चीज़ होती है दोस्तों, एक घातांक और एक करनी। तो पहले हम जो है आज इस वीडियो में घातांक को सीखेंगे, और घातांक को सीखने से पहले हम घातांक के कुछ नियमों पे बात करेंगे जो आपको क्वेश्चन करने में, और समझते हैं कि घातांक के वे कौन से नियम हैं जो हमें जानने चाहिए और हमें सवाल उन पर मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसमें घातांक का जो पहला नियम होता है वह ये होता है कि अगर आधार है और उसकी घात है, ये आधार होता है दोस्तों और ये होती है घात, और ये अगर इनटू में है, मान लो ये इनटू में है ऐसे, और इसकी भी ये घात है, ये आधार होता है, ये घात होती है, ये आधार और घात होती है। अगर आधार समान है और ये गुणा में है तो घातें उसकी जुड़ जाएगी। ये घातांक का नियम है दोस्तों। आधार समान है और घात है तो उसकी नियम जुड़ जाती है, उसकी घातें क्या हो जाता है, जुड़ जाती है। दोबारा सुनो, अगर आधार समान है और उसकी घात है और इनटू में है तो वे घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये इसका एक सामान्य नियम है, आपको ये नियम आना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों समझा दूं कि ये बात हम नियम क्या होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2 की पावर 3 है और इनटू में है, और 2 की पावर क्या है, 4 है, तो हम इस नियम से चलेंगे और कहेंगे कि आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। समझ गए होगे दोस्तों। ये चर ABCD में आ जाएगा। आपसे बोलेगा 1 की 2, आपसे बोलेगा 1 की 3, तो आप इसको इकट्ठा कर दोगे, क्या बोल लोगे, 1 की 5 बोल लोगे। समझ गए होगे आप दोस्तों इस नियम को। इस नियम के हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम ये कहता है दोस्तों, यदि आधार समान है, कितने भी हो गए, अगर आधार समान है और उनकी घात है m और n, और वे भाग में है, विकर्ण में है, भाग में, तो ये घातें घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, a और m माइनस क्या हो जाएगा, n, m माइनस क्या हो जाएगा, n। तो ये भी इसका एक नियम है। तो पहला नियम हम समझ गए, और ये है दूसरा नियम। तो दूसरे नियम में क्या बोल रहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आधार समान है और उनकी घातें है और वो भाग में है तो वे घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इससे एग्जाम्पल से समझो दोस्तों। तो एग्जाम्पल ले लो कोई भी एक। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 5 है और ये भाग में दी हुई है, और 2 की पावर क्या है, 3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस नियम के थ्रू हम इस सवाल को करेंगे। तो हम लिखेंगे 2, 5 और 3 में से 5 में से 3 गए, क्या बच गया, 2 बचे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे एक और समझो दोस्तों, आपसे बोलूँ ए की पावर क्या है, x है, और b a है, a आधार समान होने चाहिए दोस्तों, और y है, और ये चीज़ें क्या है, भाग में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे a, और ये घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, x माइनस क्या हो जाएगा, y। तो ये हमने 2 नियम सीख लिए घातांक के। अगर आपको ये नियम आएंगे तभी क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो आप इसको नोट कर ले। हम आगे बढ़े, अब हम आगे के नियम सीखेंगे दोस्तों। तो ये इसका तीसरा नियम है। तीसरा नियम जो है ये घात का नियम बोलते हैं इसको। जैसे मैं आपसे बोल लूँ a की पावर x है और x की पावर क्या है, y है, और y की पावर क्या है, z है, और z की भी पावर कुछ हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं घात का नियम। तो इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि जब ये पोजीशन बने तो हम जो करेंगे
ये जो जितनी भी घातें हैं उसको हम इनटू में लिख लेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड। समझ गए होगे दोस्तों आप, ठीक है नहीं। उदाहरण से समझेंगे कि नियम कैसे फॉलो होगा। तो देखो, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई a की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है, तो हमें इसका सरल रूप बताना है। तो सरल रूप कैसे बताएंगे, पावर की पावर है तो हम बताएंगे a 2 भाई इंटू में आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा 4, और इसको हम सोल्व कर लेंगे और वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे दोस्तों। तो ये क्या है, पावर की पावर या घात की घात का नियम। एक घात की घात का नियम और बनता है, उसको और समझो। जैसे मैं बोलूँ आपसे ये बोल रहा हूँ मैं कि a है इंटू बी है इंटू सी है इंटू डी है, मतलब ये अंदर पोस्ट के अंदर है और इनके बाहर एक घात है x दोस्तों। तो ये भी घात का नियम है। तो ये नियम क्या कहता है, अगर पोस्ट के अंदर कोई संख्या है और बाहर उसके घात है तो ये घात सब पे होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू सी की पावर x इंटू डी की पावर x। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, ये घात की घात के नियम है। तो इससे पहले हमने क्या सीखा, इंटू वाला और डिवाइड वाला। ये कौन से है, घात की घात के नियम। तो दोस्तों हमने 4 नियम सीख लिए, एक नियम और सीखेंगे हम और फिर क्वेश्चन की ओर कर लिया। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आगे चलेंगे और इस पर 2 नियम और बनेंगे जिनको बोलते हैं व्युत्क्रम के नियम। तो व्युत्क्रम के नियम क्या कहते हैं दोस्तों, ये इसका कौन सा नियम है, 5वां नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या बोलता है कि a की पावर अगर m है, a की पावर क्या है m, तो अगर मुझे इसको व्युत्क्रम करके लिखना है यानी कि 1 उल्टा करके लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा a माइनस m। घात जो आ जाएगी वो कहीं की आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। बस इतना सा नियम है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के बीच बीच में हम हेल्प करेंगे, इसलिए ये नियम बने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर मैं 2 की 5 है और मुझे ज़रूरत है कि मुझे इसको भिन्नात्मक रूप में बनाना है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, 1 भाई इसको ले आऊँगा 2 और माइनस क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। समझ गए होगे दोस्तों। तो ये जो है व्युत्क्रम का नियम है, इसमें एक नियम और बनेगा, उसको भी देखेंगे और इससे फिर इन्हीं नियमों पे हम सवाल करेंगे, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं। तो देखो अगर a है और b है, ये व्युत्क्रम का दूसरा नियम है और इसकी पावर अगर क्या है m है, इसकी पावर क्या है m है, तो इसको मैं दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूँ b बटे a और ये जो पावर है इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यह इसका क्या है, एक व्युत्क्रम का नियम ये भी है, ठीक है नहीं। जैसे कोई संख्याओं पर ले लो, आपसे बोलो मैं 2 है 3 है और इसकी पावर अगर मैं आपसे बोलूँ 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 बटे 2, ठीक है, और ये कहीं में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये नियम जो है ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन में लागू हो गए। आपको ये नियम, मैंने आपको 6 नियम बताए हैं घातांक के, ये 6 नियम आपसे आने चाहिए। आप कोई भी सवाल बड़े आराम से कर लोगे इन नियमों की मदद से। अब दोस्तों हम इन नियमों के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप नियम को समझ गए होंगे। अब नियम समझने के बाद हम इन नियमों की मदद से जो है क्वेश्चन करेंगे और जो आपके क्वेश्चनों का आधार होगा मैं इस बुक से लूँगा दोस्तों। ये बुक है SD यादव, ठीक है नहीं। इसमें घातांक और करने का जो चैप्टर है इसके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, कर लोगे। और दोस्तों आप यकीन मानो कि आपके जो ये 5 क्वेश्चन आएंगे आप इन्हीं वीडियो से उनको कंप्लीट कर लोगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। मैं सवाल लगाऊंगा, आप उसको पढ़ियो मेरे साथ और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूँगा। उधर मैं सवाल लगा दूंगा इधर बोर्ड पे कहीं पर। तो देखो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है पहले क्वेश्चन में। तो चलते हैं दोस्तों, और क्या बोला है उसने पहले क्वेश्चन में, बोला है कि पहला सवाल ये है कि 16 0.16 इंटू 2 0.36,
तो उसने ये बोला कि इसका आप मुझे सॉल्यूशन दो, इसका क्या दो, सॉल्यूशन दो। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, अभी हमने एक नियम पढ़ा कि अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ दें। तो दोस्तों इसके आधार समान कर लो, ये 2 है तो इसको भी आप 2 बना लो। जैसे 16 को मैं कैसे बना सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 लिख दी, और बाहर क्या है, पावर है इतनी, तो इंटू, और 2 की पावर क्या होगा दोस्तों, 0.36 हो गया। तो मैंने क्या करा, इसको घात बना लिया, घात में तोड़ दिया, ठीक है नहीं, क्योंकि मैं ये चाह रहा कि इनके आधार क्या हो जाए, समान हो जाए। अब दोस्तों ये नियम हमने अभी पढ़ा है, ये नियम क्या था, ये नियम ये था, मैं नियम आपको एक बार यहाँ बता रहा हूँ कि अगर ऐसे है, पावर की पावर है ऐसे, तो वे क्या आ जाती है, इनटू में आ जाती है। तो इसी हिसाब से चलेंगे, तो हम देखेंगे 2, और ये पावर की पावर है तो इनटू में आ जाएगी, और 16 चौका क्या हो जाएगा दोस्तों, 64, तो 0.64 हो जाएगा, और गुणा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा नियम लग गया दोस्तों, इसमें नियम लग गया आपका कि यदि आधार समान हो और गुणा में हो, अगर आधार समान है गुणा में है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो घाते जुड़ जाएगी, तो ये नियम यहाँ लगाओ, तो क्या होगा 2 और 0.64 प्लस 0.36, ये घाते जुड़ जाएगी। तो इससे आगे चलेंगे 2, तो ये जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा दोस्तों, 6 3 9 और 1 हासिल 10, और 0.2 पाएगी 0, यानी कि मेरा जो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों एक छोटे से सवाल में हमारे कितने नियम लगे, तो इसी को हम घातांक बोलते हैं। ये बीच बीच में कहीं कहीं नियम इसमें लागू हो गए, तो आपको ये नियम अच्छे से आने चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से बना लोगे। ये एस.डी. यादव के क्वेश्चन का पहला सवाल था, ठीक है नहीं, एस.डी. यादव मैथ के पहला सवाल था। आशा है आप इसको समझोगे, इसको नोट कर लो। मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, देख लियो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला कि 256 है, और 256 की पावर जो है 0.16 है, और इनटू क्या है, 256 है, और इसकी पावर क्या है, 0.09 है। इसका मान बताना दोस्तों, अभी आपने सीखा है इस चीज़ को कि क्या, कि आधार समान है, अभी तो सीखा नियम, जब आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं। तो हम ये नियम लगाएंगे, जब आधार समान होते हैं तो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, घातों को जोड़ दें, तो घातों को जोड़ देंगे। तो देखो इसको, और जब इसको जोड़ोगे 0.16 को, तो आपका आएगा 0.25 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलेंगे, तो देखो 256 की पावर क्या है, 0.25 है। अब अगर मैं इसकी पॉइंट हटाऊँ तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। तो 256 की पावर, इसे मैं लिख सकता हूँ 25/100, 25/100 लिख देंगे। अब इससे काटेंगे 25 एकम 25, और 25 चौका 100, यानी कि यह 1/4 आ गई। तो 256 की कितनी आ गई दोस्तों, 1/4। एक बात आप नोट कर लो दोस्तों, अगर कहीं x की पावर 1/2 लिखी, इसका मीन्स है कि इसका वर्गमूल ले लो। अगर कहीं 1/3 लिखा है, इसका मीन्स है कि आप इसका घनमूल ले लो। अगर कहीं 1/4 लिखा है, इसका मीन्स है कि आप इसका 4 मूल ले लो। तो ये बेसिक बातें हैं दोस्तों, ठीक है नहीं, मैं आपको हर बातें बताता चलूँगा, आप नोट करते चलना, ये आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 256 का 4 मूल निकालना है। तो 256 का 4 मूल निकाल लो दोस्तों। 4 मूल का मतलब क्या होता है भाई, इसका आप 4 4 के जोड़े बना लो, इसके फैक्टर कर लो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। और इसका क्या ले लो, 4, जितने मूल उतने का जोड़ा बनता है, तो 4 मूल है, 4 का जोड़ा बन गया, ये 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
या तो आप ऐसा कर लो, या आप ऐसा कर लो, इसको घात में तोड़ लो दोस्तों, ठीक है नहीं। आप अगर ऐसा जानते हो तो ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो आप इसको कि 256 है, 256 को क्या लिख दो, 4 की पावर 4 होती है, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, और इसकी पावर होती है क्या होगा 1/4। ऐसा कर लो आप इसको। तो जब हमने अभी सीखा था पावर की पावर हो तो गुणा में आ जा, तो 4 की पावर 4 और इंटू 1/, क्या आ गया 4, 4 से 4 काट दो तो 4 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आशा है आप इस सवाल को सीख गए होंगे, इसको आप नोट कर ले, ठीक है नहीं, और इसको एक बार सॉल्यूशन देख के अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें, आपसे ये हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला 4 की पावर 0.5 है और इंटू 0.5 है की पावर क्या है 4 है। तो इसको हमें सोल्व करना है दोस्तों, कि इसको हम सोल्व कैसे करें। तो देखो ये अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो हम इसको देखो क्या कर सकते हैं भाई, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 2 की 2 कर सकता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे करने की दोस्तों, इसको हम 2 की 2 लिख देंगे, और 0 पॉइंट क्या हो गया 5 होगा, ये एजिटिव लिखेंगे गुणा में, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देखो इसकी पॉइंट हटा सकता है, इसकी पॉइंट हटा दो तो हम क्या लिखेंगे 5 और बटे क्या लिख देंगे 10। भाई पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और इसकी पावर क्या है 4 है। तो अब ये देखो क्या कर सकते हैं, पावर की पावर है दोस्तों, तो पावर की पावर क्या होता है गुणा में आती है, तो 2 की इंटू 5.5 में कर दो, तो 2 पंजे 10, यानी कि 10 का मतलब 2 की 1, तो 2 की 1 यानी कि तो होगा आपका 16, 2 की पावर 1 बन गया दोस्तों, गुणा में। चलो इसको मैं काट दूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो इसको करेंगे 1/2, और इसकी पावर कितनी है 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 की पावर 1 है और इसे 4 कर दो 1, भाई की कुछ भी करो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 2 की 4। तो दोस्तों इससे कट जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगी 3 रह जाएगी, तो 2 की पावर 3 हमारा क्या आ गया आंसर। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया 2 की पावर 3 खोल दो 1/8। तो ये अच्छा सवाल था दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपके परीक्षा में बनेंगे, ठीक है। इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है कि आप 212.5 इंटू 848.5, इसका आंसर देना मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। इसका आंसर दो आप क्या आएगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप ये देखो ये क्या है 212 है, 212 हो गया दोस्तों। 212 की पावर क्या है 0.5 है, हो गया। आगे चलेंगे इंटू, इसको देखो कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू, भाई 4 इसमें से अलग कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 लिख देंगे दोस्तों अलग अलग, और पॉइंट क्या आ गया 5। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, मैंने इसमें से 4 निकाल लिया और इसको अलग अलग लिख दिया। तो देखते हैं दोस्तों, हमने अभी एक नियम सीखा था कि अगर a है इंटू बी है इंटू सी है और उनकी पावर x है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की x, b की x, c की x लिख सकते हैं। नहीं अभी सीखा था घातांक का नियम, तो उसी नियम से चलेंगे और हम कहेंगे 212 की पावर कितनी 0.5 इंटू 4 को अलग लिख देंगे 4.5 इंटू 212 की 0.5 लिख देंगे दोस्तों ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसमें और इसमें देखो कौन सा नियम लग गया, इसमें और इसमें ये लग गया कि आधार समान है और गुणा में है। अगर आधार समान है और गुणा में है तो घात जुड़ जाती है, a x + y हो जाए, ये नियम लग गया।
तो हम करेंगे 212.5 ये दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों। भाई इस दोनों को हम जोड़ देंगे 0.5 को और इंटू 4.5 ये हम एजिटिव रख लेंगे। तो 0.5 जुड़ के एक बन गया, यानी कि हो गया 212 गुणा। अब इसको देखो दोस्तों कैसे करेंगे, 4 पॉइंट की हटा लो इसकी, तो बटे में 10 लिख देंगे। तो 5 एकम 5 दूनी 10, 1 बटा क्या आ गया 2 आ गया। दोस्तों अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि आप इसका वर्गमूल ले लो। तो यह नियम हम यहाँ लगाएंगे, हम कहेंगे 212 गुणा इस 4 का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। 4 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 2। तो यानी कि 212 की गुणा हम 2 में कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 424। तो दोस्तों सवाल देखने में छोटा है, पर अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके इसमें देखो एक नियम ये लगा है, एक नियम ये लगा और एक नियम ये लगा। तो 3 नियम इस सवाल में लगे हैं। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके इसको देखना, ये भी अच्छा सवाल था। ठीक है नी, इसको नोट कर ले। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो 5 सवाल हो गए दोस्तों। हम चलेंगे 6 सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो उसने क्या कहा है, 16 है, 16 की पावर 0.16 है और गुणा है और 2.36 है। इसका मान किसके बराबर है हमें ये बताना। तो दोस्तों इजी सवाल है, इसको आप बेस समान कर लो, इसके आधार क्या कर लो समान। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख ली, 0.16 इंटू 2.36 ये आ गया। इसकी पावर की पावर का नियम लग गया, इसकी इंटू कर दो तो 2.64 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2.36 आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। अब ये आधार समान है तो जोड़ दो, घात को जुड़ जाती है तो 2 और ये जुड़ के क्या आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आसान सवाल था, ठीक है, समझ गए होगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं 7वें सवाल की ओर और समझते हैं 7वां सवाल क्या है। तो 2 है और 2 की पावर क्या है -2 है, 2 की पावर -2 है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, अगर 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये घात नीचे पॉजिटिव में ला सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 2, भाई अगर कहीं ऐसा लिखा है तो मैं इसको लिख दूंगा 1/x। अभी तो नियम सीखा, यानी कि इस सारे का मतलब क्या होगा 1/2 की 2, 1/2 की 2 का मतलब 1/4, 1/4 यानी कि मैं 2 की पावर 1/4 कर दूँ। तो 2 की पावर क्या कर देंगे 1/4, और अभी मैंने बताया था अगर 1/4 होता है तो हम क्या लिखते हैं 2, ये मूल लगा दे, करनी लगा दे, और कितने मूल की 4 मूल की। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप 7वें सवाल को, ये इम्पोर्टेंट सवाल था। इसको नोट कर ले और बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो 8वां सवाल देखो। 8वें सवाल में उसने बोला है 0.01024 की पावर जो है 1/5 है। तो आपको इसका आंसर बताना कि क्या आएगा। तो देखो दोस्तों ये क्या है, इसको देखें तो आप देखो ये, इसको फैक्टर कर लो, इसको आप तोड़ लो, आप इसको 4 में तोड़ के देखो। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या ये इसका आंकड़ा 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 256, और 256 की आप इंटू 4 में करोगे तो 4 6 24, तो 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10।
तो देखो दोस्तों 1024 बैठता है, यानी कि जो ये है ये क्या चीज़ है, ये 4 को 5 बार गुणा करके मिल रहा हमें, तो मिल रहा है नहीं। और पॉइंट कितने अंकों पे है, 2 2 4 और 1 5, 5 अंकों पे है, ठीक है। तो 5 अंकों पे है तो मतलब एक एक जगह पॉइंट आई होगी, तभी तो 5 अंक पे बनी होगी दोस्तों। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/5 कर लो, 1/5 कर सकते हैं हम, ये तो कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 0.4 की 5 और 5 की भी क्या है 1/5, तो 1/5 लिख सकते हैं। इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा दोस्तों, पावर की पावर, तो मैं इसको लिख दूँ 0.4 5 गुणा गुणा में चल जाएगा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 0.4 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 0.4। आंसर आपका क्या आ जाएगा 0.4 आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, आप समझे होगे इसको, ठीक है। इसको नोट कर ले। इसको नोट करें, इसको मैं मिटा रहा हूं और चलते हैं 9 सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। उसने कहा 16 3/4 है, तो इजी सवाल है दोस्तों, इसको आप तोड़ लो। कैसे कर सकते हो उसको, तो इसको आप लिख लो 2 की 4 लिख लो दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर क्या कर लो 4 और इसकी पावर क्या है 3/4, तो पावर की पावर आ गई तो गुणा में ले लो 2 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया तो 2 की पावर 3, इसका मीन्स क्या आ गया 8 आ गया, तो ये क्या है 8 हमारा आंसर है। तो इजी सवाल था। एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो 3 6 36 की पावर 1 क्या है 6, तो 36 की पावर 1/6 की आपको वैल्यू बतानी कि क्या आएगा। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकते हैं 6 की 2, 6 की 2 लिख सकते हैं, और 6 की 2 की क्या है 1/6, 1/6 होगी, पावर की पावर है तो गुणा में आएगा 6 2 इंटू 1/6, तो 2 तिया 6, इसका मीन्स क्या होगा 6 की पावर 1/3, और जब ये पावर आती है तो क्या करते हैं 6 करनी और कितने मूल की 3 मूल की, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों ये घातांक के कुछ सवाल मैंने लिए हैं, आपको ये अच्छे लगे होंगे और ये आपकी परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है दोस्तों बनाने का कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस तरह की वीडियो मुझसे चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इस तरह की वीडियो डेली बनाऊंगा और आपको ये परीक्षा में बहुत मदद भी करेगी। आपके 5 नंबर का जो अर्थमेटिक आएगा आपको इन्हीं वीडियो से सीधे मिलने वाला है, ठीक है। और एक आपका पाई चार्ट की जो ग्राफ की सीरीज है वो तो आपकी चली रही है, तो जो आप चाहते हो इस चीज़ को तो कमेंट करें, और आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा इस बारे में आप बताएं, ठीक है। जैसा भी लगा है अच्छा या बुरा, हम अगर उसमें सुधार जरूर करेंगे।